मेरा नाम सोना है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने जा रही हूँ। ये कहानी मेरे और मेरे जीजा जी के बीच की है। पूरी कहानी सुनने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज मजेदार कहानियाँ मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सीधे कहानी पर आते हैं। क्या, कैसे और क्यों हुआ था। मेरी दीदी की शादी पिछले साल ही हुई है। मेरे जीजा जी और दीदी दोनों जयपुर में रहते हैं। मैं इंदौर में अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ। मैं दो बहन ही हूँ, तो घर में अब अकेली अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं। तो जीजा जी अपनी कंपनी के काम से इंदौर के हेड ऑफिस आए थे। इसलिए दीदी जयपुर में ही रह गई और जीजा जी यहाँ आ गए। तो मुझे मौका मिल गया जीजा जी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। मम्मी पापा सुबह 8 बजे ही घर से चले जाते थे और वो वापस 7 बजे आते थे। तब तक मैं और जीजा जी दोनों घर में ही रहते थे। ऑफिस का काम वो 1 बजे तक कर लेते थे और एक दिन छोड़कर एक दिन उनको जाना होता है। कुछ ट्रेनिंग थी इसलिए। तो एक दिन की बात है, हम दोनों ही लेटकर बात कर रहे थे। तो जीजा जी ने मुझे पूछा कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। तो मैंने कह दिया नहीं है। उन्होंने कहा फिर तो आपको आज तक कोई छुआ नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, आज तक किसी ने भी मेरे किसी भी अंग को नहीं छुआ है। कभी ट्रेन पर या बाजार में या बस पर कुछ आवारा लोग छू दिए होंगे तो अलग बात है, पर मैंने कभी भी किसी को छूने नहीं दिया। जीजा जी बड़े ही हॉट और स्मार्ट हैं, तो उनके तरफ बार बार मैं आकर्षित भी हो रही थी। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी किसी लड़के के साथ अकेली और एक घर में एक कमरे में और एक बेड पर नहीं लेटी थी। तो मुझे भी हल्का हल्का सा शुरूर हो रहा था। तो मैंने भी पूछा कि क्या आपने दीदी के अलावा किसी और लड़की या औरत के साथ मस्ती किया है। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ, उन्होंने अपनी भाभी और अपनी बहन के साथ भी मस्ती किया है। पर उन्होंने ये भी कहा कि तुम दीदी को मत बताना। मैंने कहा कैसा लगता है अलग अलग के साथ करना। तो उन्होंने कहा मजा इसी में ही है कि आप अलग अलग करो। आप खुद ही सोचो, एक ही खाना रोज खाने को दिया जाए तो क्या आप खाओगी या बदल बदल कर खाओगी। मैंने कहा पर खाना और मस्ती अलग अलग होती है। तो उन्होंने कहा जब भी मौका मिले कर लेने चाहिए। तो मैंने कहा तो आज आपको लग रहा होगा कि मैं अकेली हूँ, मुझे भी आपके साथ मस्ती कर लेने चाहिए। मैंने मजाक में बोली और हंसने लगी। तो उन्होंने कहा अगर आप मुझे मौका दोगी तो मैं आपको वो दूंगा जो आप कहोगी। तो मैंने कहा क्या आप मेरे मम्मी पापा को मना लोगे। मैं इंदौर यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ, वो लोग इसके लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा बस इस छोटी सी बात के लिए मैं आपकी कसम खाता हूँ। सोच लो कि आपका काम हो गया। सच तो यह है कि मैं खुद ही चाह रही थी, क्योंकि मेरी दो सहेली पिछले महीने अपनी एडमिशन करवाई है, और वो भी अपने जीजा जी से ही। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ऐसा मौका मुझे भी शायद नहीं मिलता। माँ बाप घर पर नहीं और मैं अकेली और मेरे साथ जीजा जी। मैं उनके तरफ देखने लगी और उन्होंने अपना उंगली मेरे पर रख दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मुझे छूने लगे। धीरे धीरे मेरी सांसें तेज होने लगी। अब उन्होंने मुझे खींचकर अपने करीब ले आया और एक रंग मेरे पर रख दिया। मैं सीधी थी, मेरी सांसें और धड़कन तेज तेज चलने लगी। मैंने जीजू से कहा मेरा एडमिशन इंदौर में हो जाएगा ना। उन्होंने कहा हो जाएगा।
मैं तुम्हारा सपना पूरा कर दूंगा। तभी मैंने भी कह दिया अब कोई दिक्कत नहीं है। फिर जीजू के साथ हमने पहले नाश्ता किया, फिर थोड़ी देर बाद खाना खाई। मुझे जो जो पसंद था सभी खाया। फिर मेरा पेट भर गया, जीजू का भी मन भर गया। हम दोनों एक साथ खाना खाकर मस्त हो गए। फिर जीजू मेरा एडमिशन मम्मी पापा को बोलकर इंदौर में करा दिए। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने जीजू से कह दिया जब कभी मन हो साथ में खाने का तो बोल दीजिएगा, खाना खा लेंगे साथ में। मैंने जीजू का भरपूर साथ दिया और उसे खुश कर दिया। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।